आपने इरफान हबीब का एक वीडियो चलाना बेटा ज़रा यूट्यूब पे। इरफान हबीब रणबीर अलाहाबादिया से बात कर रहे थे। नो इरफान हबीब नहीं, क्या नाम है वो जो जो साउथ के वो हैं, एएसआई वाले हैं। मोहम्मद के मोहम्मद। केके मोहम्मद सॉरी, हाँ हाँ केके मोहम्मद वाज़ हाँ टॉकिंग टू अलाहाबादिया। हाँ, मुझे सुना है मैंने वो। जी, जी, हाँ। अलाहाबादिया ने पूछा उनसे कि भैया ये एएसआई में कितनी इन्वेस्टमेंट है? तो उन्होंने बोला भाई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है एएसआई में। ही वाज़ वेरी अपफ्रंट, ही सेड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है एएसआई में। बाथरूम और टॉयलेट बनाने में सारा पैसा चला जाता है। एएसआई की फंडिंग जो नए रिसर्च है उस पे काट दी गई है। कोई फंडिंग नहीं होती है एएसआई में। उसमें जो है एक बार यहाँ पे ग्वालियर के पास में ही एक बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, जो अक्सर मोहम्मद साहब जो हैं उसका जिक्र करते जी, हैं। जी, जी। जिसको बचाने के लिए वो डाकू। कम्युनिस्टों से हाथ मिलाया था जो नहीं 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, तो अच्छा। इसकी कहानी ये है कि बटेश्वर टेम्पल है, ये करीब 1200-1300 साल पुराने टेम्पल हैं। तो इसमें क्या हुआ कि पहले अर्थक्वेक आया एक दो बार, और मतलब उस कॉम्प्लेक्स में कम से कम नहीं तो 1000 टेम्पल होंगे। उसमें एक बार अर्थक्वेक आया और दूसरी बार जो है वो मुगलों ने उसको तोड़ दिया, उसको सारे मंदिर को ध्वस्त कर दिया। एक स्टोन जो है वो अपनी जगह पे नहीं था। तो मोहम्मद साहब को जो है वो उनको रुचि हुई कि हम यार ये जो है इसमें कुछ किया जा सकता है, ये डुएबल चीज़ है ये। तो उन्होंने करना शुरू किया वो। तो वो बताते हैं कि ये निर्भय सिंह डाकू, चंबल एरिया है ना वो तो, कि निर्भय सिंह जो डाकू था, निर्भय गुज्जर। निर्भय गुज्जर, जी, हाँ जी, जी, जी। हाँ, तो वो जो है वो पहले उनके छुपने की जगह थी वो, हाँ, उन हाँ, हाँ। पत्थरों के पीछे वो छुपते थे वो हाँ, लोग। हाँ, हाँ। डांका डाल के आए और छुप गए वहाँ पे। तो वो जब वहाँ पे पूरी गवर्नमेंट की लॉबी पहुँच गई वहाँ पे, और रोड वोड भी बन गई, तो वो उसको गुस्सा गया वो उसको। तो वो उनको जो है पकड़ लिया उनको, मोहम्मद साहब को, कि जो है ये तुम जो है क्या कर रहे हो ये। तो उन्होंने बताया कि ये तो भाई मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो आपके जो है वो मंदिर जो हैं वो मैं ठीक करने आया हूँ। तब उसको पता लगा, तब उसने बोला अच्छा ये मंदिर थे, उसको पता ही नहीं था। तब उसने संरक्षण दिया और उसके बाद जो है वो मंदिर बने। फिर वो बताते हैं कि 2 साल बाद 3 साल बाद शायद उसका इनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद उसको ज़्यादा दिक्कतें आई उनको, एएसआई को, कि वो जो है वो कैसे करें। फिर बाद इंटरवेंशन शुरू हो गया ब्यूरोक्रेट्स का, इन सब का। तो अभी भी जब मैं गया था 2022 में, तो वहाँ पे जो उन पत्थरों से कम 10 मंदिर तो उन्होंने रेनोवेट कर दिए हैं। वो भी, उसमें भी फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं है, उसमें सब प्राइवेट कंपनीज की है जो सीएसआर करते हैं। जी, जी, जी। तो जैसे इन्फोसिस था, इस टाइप के जो हैं 4-5 कंपनी और थी, वो जो फंडिंग करके एक एक मंदिर जो है, अभी समझिए 6 से 10 मंदिर जो है रेनोवेट किए गए हैं, और कम से कम नहीं तो 100-200 और भी रेनोवेट किए जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन फंडिंग ही नहीं है उनके पास। आपको नहीं लगता कि भारत भारत सरकार में जो आपने कहा ना कि ब्यूरोक्रेट्स कूद पड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है भारत सरकार या उसकी मशीनरी से जुड़े जो भी लोग हैं प्रॉपर बुलीज़ हैं वो। जब बड़ा बुली आता है तो बिल्कुल चुपचाप दुम दबा के निकल लेते हैं। लेकिन जब कोई गरीब आदमी होता है तो उसके सामने तो ऐसे मतलब अ, चौड़े हो जाते हैं कि कैसे कर सकता है तो बताते हैं तुझे अभी भी। तो ये टॉप डाउन मैनेजमेंट होता ही है। जी, जी। तो जो ऊपर वाला जो सोच रहा है, जो ऊपर वाला बोल रहा है, उसके हिसाब से पूरी मशीनरी एक्ट करती है। ये हर जगह पे होता है, ये हर कंट्री में होता है, और हर कंपनी में भी ऐसे ही होता है कि जो आप सोच रहे हैं तो वही आपके नीचे सबऑर्डिनेट का सोचने लगेंगे। तो ये हर जगह पे, और जहाँ पे ऐसा नहीं होता है वहाँ पे फिर गवर्नमेंट गिर जाती है, जैसे बांग्लादेश में भी हुआ। जी, जी। तो वो मिसअलाइन थे शेख हसीना बाकी लोगों से, हाँ, हाँ। तो वो निकल गई वो। तो इस तरीके से वो ये हर जगह पे है उस ये। पे तो मेरे व्यूज़ बहुत अलग हैं। मेरा हाँ ये हाँ, कहना है हम कि किताबों पे स्टिक रहते हैं वैसे, हैं। किताबों पे स्टिक हाँ रहते हैं बट उस पे मेरा व्यू बहुत सिंपल हाँ है कि अगर मैं इतना पावरफुल हूँ, मेरे पड़ोस में नहीं सँभाल पा रहा हूँ मैं और मैं विश्व गुरु होने की बातें करता हूँ, ठीक है? अल्लामा इकबाल का एक शेर है, ठीक है? अल्लामा इकबाल थे तो मुसलमान, पर वो बार-बार कहते थे कि मेरे दादाजी जो है ब्राह्मण थे। हाँ, थे, बोलते नहीं थे, थे। हाँ, हाँ, तो अल्लामा इकबाल कहते थे कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से, ज़िंदा मगर है अब तक नामो-निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो उसमें मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे वो अपने दादाजी की बात कर रहे थे कि हम नहीं मिटे हैं, मतलब दादाजी नहीं मिटे, वो तो मिट ही गए थे। अल्लामा इकबाल वरना नाम अल्लामा इकबाल क्यों रखते हैं अपना? पर उनके अंदर का जो ब्राह्मण था उसने वो लाइन उनसे लिखवा दी कि ये लाइन लिखो, है ना? तो ये एक बात और बताइए मुझे कि ये बहुत सारे आरोप पहले तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, एक शब्द बार-बार यूज़ होता है, हिंदू माइथोलॉजी। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो रोज़ बजरंगबली का व्रत भी रखते हैं, नॉन-वेज नहीं खाते हैं, लेकिन जब बजरंगबली की बात करें तो कहते हैं हिंदू माइथोलॉजी। ये इन लोगों से आप क्या कहेंगे? ये माइथोलॉजी वर्ड जो है वो मिथ से बना है, मिथ प्लस लॉजी, मिथ मतलब झूठ, है ना? कि तो मतलब जिनके लिए व्रत रखना वो झूठ है वो। हाँ, नहीं तो ये अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया कि हमारी जो जो इतिहास था, अभी हम जैसे हमने बात करी कि हमने जो है वो जैसे लिखना चाहिए, जैसे आज का फॉर्मेट है लिखने का, जो ऑथरशिप है, डेट है, वो सब हमारे ग्रंथों में थे ही हैं। हमारे रामायण में भी नहीं था, हमारे महाभारत में भी नहीं था कि किसने लिखी, कब हुई, क्या हुई। बट हम डीप गए ना, हमने ग्रहों की पोज़ीशन लिख डाली हाँ, ना। लिख दिया, लेकिन जो फॉर्मेट है वो डेट का जो है वो था नहीं वो। जबकि हमारे कैलेंडर बहुत सारे थे। स्वतंत्रता के टाइम पे भी हमारे कम से कम 30-40 कैलेंडर थे। अच्छा। हाँ, तो एनीवेज़ तो फिर अंग्रेज़ों वैक्यूम था इसमें।
तो अंग्रेज जब आए तो उन्होंने बोला कि ये भाई ये सब चीज़ें जो हैं इनकी महाभारत रामायण और ये सब जो हैं ये मिथ हैं, ये झूठ है, ये तो अभी गढ़ दी गई है कहानी, ऐसा नहीं है कि आपका शुरू से होता हुआ आया है। तो उन्होंने उसको मिथोलॉजी नाम दे दिया उसका, कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो इसलिए आप जो है ये मिथोलॉजी में आ जाओगे। नॉर्मली उन्होंने सारे जितने भी पैगन जिसको बोलते हैं, पैगन गंदा वर्ड है वैसे, बट जो पैगन जो 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 इन अब्राहमिक रिलीजन के अलावा, हाँ, इन 3 को छोड़ के, 3 में वो ठीक है, वो जो सबसे जो ओरिजिनल वाले हैं ज्यूस, ये बदमाश ये 2 ही हैं। तो ये दोनों ने जो है हर उसको जो है वो मिथोलॉजी, ग्रीक मिथोलॉजी भी बोलते हैं, रोमन मिथोलॉजी, ग्रीक मिथोलॉजी, इजिप्शियन मिथोलॉजी, सबको मिथोलॉजी कर दिया। मेरा कहना है सर, तुम जो बोलना है बोलो, हमारे को मत बोलो, कम से कम हाँ। मैं तो ना बोलूं। हाँ, तो ये जो है अभी ये अवेयरनेस का पार्ट है, एजुकेशन का पार्ट है, कि हम जो है लोगों को ट्रेन करें कि ये वर्ड नहीं बोलना है, कि मिथोलॉजी नहीं बोलना है, हमें बोलना है पौराणिक कहानियां, वैदिक कहानियां, है ना, रामायण महाभारत की कहानियां। आप मिथोलॉजी बोलोगे तो मतलब खुद ही आप अपने आप को निगेट कर रहे हो, आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैं, मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो झूठ है वो। हाँ, तो आपको लगता नहीं, इसीलिए जो वीएस नायपॉल ने कहा था कि इट्स अ वुंडेड सिविलाइजेशन, वो चोट बहुत गहरी है, वो कंफ्यूजन लगातार बना रहता है। मैं अभी जो टेड टॉक में जो आप चर्चा शुरू में कर रहा था, वहां पे आईएएस अधिकारी भी आई थी, कोई महिला थी, वो भाई साहब बार बार हिंदू माइथोलॉजी और ग्रीक माइथोलॉजी करे जा रही थी। अब मेरे से व्यक्ति से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, पर क्या करें। और वो ये क्लेम करती हैं कि वो गुरुवार को उसमें उन्होंने क्लेम करा कि मैं पूजा करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। तो ये है एक्चुअली, हमको ट्रेन करना है कि आप ये वर्ड ना यूज करें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आज से 4-5 साल पहले सब लोग, किसी की मृत्यु होती थी किसी के घर में, तो सब जो है रेस्ट इन पीस बोलते थे। अभी इतना ट्रेन हो गए हैं कि अभी लोग कम लिखते हैं, ऐसा नहीं कि ओम शांति ही लोग लिखते हैं, है ना, उनकी आत्मा को शांति दे, ये सब लिखते हैं। रेस्ट इन पीस कम हो गया है, जैसे पहले 90% था तो वो अभी 10% रह गया है। तो ये बात जो है ये ट्रेन करने की है, एजुकेट करने की, आपको ये शब्द यूज करने हैं। तो वही है, जब तक हम बोलते रहेंगे कि मेथोलॉजी यूज नहीं करना है, तो कुछ सालों बाद जो है वो हो जाएगा अपने आप ही है। आज से 7-8 साल पहले आप रोड पे देख लीजिए, कोई भी एम्बुलेंस जा रही होती थी तो कोई रास्ता नहीं देता था, तो ऐसे इतने सारे ऐड चलाए गए, तो अब जो है सब लोग रास्ता देते हैं। एक भी जो है वो ऐसा नहीं है कि जो एम्बुलेंस को रास्ता ना देता हो, चाहे जितना जाम है। तो ये सब नैरेटिव की बात है, आपको कैसे ट्रेन करना है, एजुकेट करना है लोगों को।